हेलो। तो अब तक अपन क्या कर चुके हैं मशीन में भी, अब तक अपन डीसी श्रेणी और डीसी शंट मोटर क्या पढ़ चुके हैं, इक्वेशन पढ़ लिया, समीकरण क्या भी। आज अपन पढ़ेंगे कंपाउंड मोटर के समीकरण, किसके भी, कंपाउंड। तो डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर। और ये जो कंपाउंड मोटर है वो कितने टाइप की आपके पास है, दो टाइप के। कितने टाइप के है, दो टाइप। ठीक है भी, एक तो आपके पास है लॉन्ग शंट, दूसरी क्या है, शॉर्ट शंट। यहाँ अपन डिफरेंशियल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होती हैं वो काम में नहीं ली जाती हैं, काम में नहीं ले। और क्यों नहीं ली जाती हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो अपन उसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करें। तो अपने पढ़ा था, इन्हें अपने हिंदी में बोलेंगे कौन सी मोटर है, यौगिक मोटर। कौन सी मोटर है, और यौगिक में दो टाइप की हो जाएंगी, एक लॉन्ग शंट एक है शॉर्ट शंट। तो पहले अपन कह रहे हैं बच्चों, देखें कि इनका जो हिंदी नाम है वो तो है यौगिक मोटर, यौगिक। और फिर अपन ने कहा था आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, आर्मेचर से किसके संयोजन के आधार पर, शंट फील्ड वाइंडिंग के, किसके, अगर आपके शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में है तो शॉर्ट शंट है, और अगर सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के समांतर में है तो क्या है, लॉन्ग शंट। ये अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण। क्या पढ़ा था, वर्गीकरण। तो आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, तो शंट फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, के आधार पर यौगिक मोटर कितने प्रकार के हैं भी, दो प्रकार के। दो प्रकार की होती है, ये होती है। तो पहले अपन पढ़ेंगे शॉर्ट शंट के बारे में, पढ़ेंगे लॉन्ग शंट के बारे में। बताओ, शॉर्ट शंट पढ़ा दूं पहले। तो पहला जो प्रकार है उसका नाम है शॉर्ट शंट या लघु शंट, यौगिक मोटर। और यहां केवल अपन क्या पढ़े भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी सारी क्या भी, संचयी यौगिक। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम के बाद बनाएंगे इक्वेशन। क्या बनाएंगे भी, इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा है कि लघु शंट यौगिक मोटर। अब लघु शंट वाले में क्या है, आपको जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़नी। किसके समांतर में, अगर आप लघु शंट वाइंडिंग यानी आपकी जो शॉर्ट शंट, आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ोगे तो सीरीज फील्ड चली जाएगी भार के श्रेणी में। किसमें चली जाएगी, भार के श्रेणी। तो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले बनाना है सीरीज फील्ड, और जब भी सीरीज फील्ड की बात आए, घेरे कम, चालक मोटा, और इसे किसके श्रेणी में लगाना है, भार के या इनपुट के क्या लगा देना है, श्रेणी। अब इसके बाद अपन बनाएंगे आर्मेचर। आर्मेचर का कुछ प्रतिरोध होगा, और ये अपन ने बना दिया है आर्मेचर। आर्मेचर का प्रतिरोध है Ra, और अब अपन इसके समांतर में जोड़ रहे हैं कौन सी वाइंडिंग भी, शंट फील्ड। कौन सी वाइंडिंग भी, शंट फील्ड। जब भी अपन शंट फील्ड वाइंडिंग बनाएंगे, दिल घेरे क्या बनाने हैं, दिल खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा, और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, RSH। इसके सिरों पे जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी होगी, VSH। अब देखिए, यहां अपन लगाएंगे इनपुट वोल्टेज, सप्लाई इनपुट वोल्टेज, वो है V इनपुट। लगा दिया भी। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध क्या होगा, RSC। आर्मेचर का लगा दिया, शंट का लगा दिया। अब यहां से मोटर जो टोटल धारा लेगी वो कौन सी, सीरीज फील्ड धारा IL, शंट फील्ड अपने लोड धारा IL। यहां जो धारा जाएगी वो कौन सी है, IS। जहां धारा प्रवेश करेगी वो क्या है, प्लस, और जहां से निकलेगी वो क्या है, माइनस। समझ में आ गया सभी को भी। अब हमारे पास क्या है, यहां पर जब धारा जाएगी तो यहां पर आपको कितने परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, दो, एक तो शंट का, दूसरा आर्मेचर का। तो यहां धारा दो भागों में बटेगी, यहां जाएगी जो धारा हो जाएगी आर्मेचर धारा, और यहां ड्रॉप होगा IA RA।
और यहां जो धारा जाएगी इसे बोलेंगे शंट फील्ड धारा IS। ठीक है भाई। अब आपके पास क्या है, अपन बना चुके हैं, धारा दिखा दिए, यहां आर्मेचर धारा जाएगी, यहां शंट फील्ड धारा जाएगी, और उधर क्या जाएगी, भार धारा आई। अब जितनी भार धारा होगी उतनी क्या होगी, सीरीज फील्ड धारा IS। तो केवल अगर आपके शंट फील्ड के समांतर, शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में, तो मोटर कौन सी है, शोषण। और अब अपने पास यहां जो वोल्टेज पैदा होगी वो होगी EB। क्या होगी भी, EB। अब आपको बनानी है इक्वेशन, क्या बनानी भी, इक्वेशन। बनाई दे इक्वेशन भी, चलो। तो अगर आप इस परिपथ में लगाओगे KVL, क्या लगाओगे, KVL, और KVL लगेगा धारा की दिशा में, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, V इनपुट, और इस मोटर में भार धारा IL और IS से क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन यहां लिख देते हैं कि जितनी भार धारा IL होगी उतनी क्या होगी, IS। अब बड़ा कौन है, V इनपुट है या EB है, V इनपुट बड़ा है, EB क्या है। तो अगर आपको V इनपुट से क्या बनाना है, EB, क्या बनाना है, EB, तो बताओ घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो इधर से आएंगे, जो ड्रॉप हो रहे हैं घटाते चले जाए इनको। तो अपन बनाने सबसे पहले EB, तो बैक EMF EB बराबर अपन क्या लिखेंगे, V इनपुट। अब V इनपुट में से पहला ड्रॉप होता है कौन सा घटाऊं, IL RS, घटा दिया भी, पहला वोल्टेज ड्रॉप घटा दिया IL RS, जो सीरीज फील्ड के कारण वोल्टेज ड्रॉप घटा दिया भी। अब यहाँ पे धारा कौन सी आई, आर्मेचर धारा आई, और इसके कारण जो प्रतिरोध है वो कह रहा है IAR, क्या, और EB का मान आ गया भी, अरे आ गया EB का मान। तो EB बराबर क्या आएगा, V इनपुट में से पहले कौन सा ड्रॉप घटा देंगे, सीरीज फील्ड ड्रॉप, और फिर क्या कौन सा ड्रॉप घटा देंगे, आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या आ जाएगा आपके पास, EB। तो आपके पास ये 1 नंबर इक्वेशन आ गई। अब अगर अपने पास V इनपुट का मान निकालना तो बताओ, अब V इनपुट EB से बड़ा है कि छोटा है, अरे V इनपुट क्या है, बड़ा, तो EB क्या है, छोटा। तो इधर से जोड़ते चले जाए EB में, तो EB में अगर ये ड्रॉप छोड़ेंगे तो बताओ बड़ा हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो IL RS प्लस IAR, ये क्या बन गया, V इनपुट। तो जब भी आपको V इनपुट निकालना है और EB दिया गया है तो जोड़ोगे, और अगर आपको EB निकालना है और V इनपुट दिया गया तो जितने भी ड्रॉप हो रहे हैं उनको घटा दोगे। कोई दिक्कत भी, कोई दिक्कत भी, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखो यहां पर आपको जाके अगर आपको VSH का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, VSH का मान निकालना है, तो VSH का मान कैसे निकालेंगे। आज VSH का मान V इनपुट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहां से चले तो इतना आपके पास क्या होगा, वोल्टेज है ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, इस वोल्टेज ड्रॉप को घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, तो प्लस प्लस क्या है, माइनस। तो अगर आप V इनपुट में से ISC RSC ड्रॉप घटा दोगे तो क्या मिलेगा, VSH। यहाँ आप क्या करो, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ आप EB प्लस IARA जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, VSH। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो वोल्टेज है वो बताओ VSH के बराबर है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। और अगर आप इस वोल्टेज में से ये चाहते हो तो इसको घटा दोगे, नहीं घटा दोगे। तो VSH के 2 तरीके हैं, VSH कितने तरीके हैं, 2 तरीके, कितने तरीके हैं, 2 तरीके। तो देखिए अगर आप डायग्राम से बनाते हो ना तो बहुत चीजें आपको समझ में आ जाती हैं भी, तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो डायग्राम बना के जितने भी क्वेश्चन करते हो डायग्राम बनाया करो, इक्वेशंस अपने आप बोलने लगेंगी, हाँ ये इक्वेशन बनेगी। तो अगर आपको VSH का मान चाहिए तो VSH का जो मान है आज V इनपुट के बराबर नहीं होगा, तो V इनपुट का VSH का मान होगा V इनपुट माइनस कौन सा ड्रॉप, IL RS। बताओ समझ में आया कि नहीं है। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। कोई दिक्कत है, प्लस के साथ प्लस क्या करेंगे, माइनस। अब अगर आपको EB से निकालना तो बताओ फिर क्या करूं, VSH बराबर अगर आपको EB दिया गया है तो क्या जोड़ दें, प्लस IAR, तो क्या इससे VSH आ जाएगा, अरे बताओ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, अरे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब जो देखें अगर आपके पास VSH का मान आ गया तो क्या ISH का मान आ जाएगा, आ जाएगा। तो VSH का मान आ चुका है तो शंट फील्ड धारा ISH बराबर होगा VSH भाग RS, इक्वेशन नंबर 6। अब अगर आप इस नोड पे लगा रहे हो KCL, क्या लगा रहे हो, KCL। यहां पर इस बिंदु पर अगर इसको अपन A पॉइंट मान ले, इसे मान ले B, तो अगर इस पॉइंट पे क्या लगा रहे हो, KCL, तो KCL में आने वाली धारा कौन सी है, IL।
और जाने वाली कौन सी है, आई ए और आई एस। तो इस धारा का जोड़, ये धारा किसके बराबर होगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी नहीं होगी। तो अपने यहां से क्वेश्चन नंबर 7 इधर लिख देते हैं। तो आपके पास क्या है, भार धारा आई एल बराबर होगी आई ए प्लस आई एस, हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अरे हो जाएगी क्या। अब अपने पास क्या बचा यहां से बताओ, अगर आपको पावर रेटिंग निकालनी है, क्या निकालनी है, मोटर की पावर रेटिंग किसके बराबर होगी, वी इनपुट गुना भार धारा आई एल की। तो पावर रेटिंग बच्चों देखे, पी इनपुट लिख दो इसको, वी इनपुट गुणा में आई एल, और मोटर की रेटिंग किसमें लेनी है, किलोवाट में, किलोवाट या एचपी। अगर आपको टोटल पावर मैकेनिकल की बात करें, यांत्रिक शक्ति की बात करें, तो वो कहां पैदा होगी, आर्मेचर में। तो क्या लिखोगे, पी मैकेनिकल ईबी इंटू आई ए, इसमें आएगी ये भी किलोवाट। इक्वेशन नंबर 9, बताओ समझ में आ गई सारी इक्वेशन। तो अगर आपको शॉर्ट शंट मोटर की इक्वेशन बनानी है, तो आपको शॉर्ट शंट के समय हमेशा ध्यान रखना है कि यहां वी इनपुट का मान वी एस एच के बराबर नहीं होगा। जबकि आपके शंट मोटर में क्या हो रहा था, जितना आपके पास वी इनपुट था वो किसके बराबर जा रहा था, वी एस एच के बराबर। पर यहां पर आपके पास क्या है, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसे जोड़ा गया है भार के श्रेणी में। तो यहां आपका एक ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए आपके पास वी इनपुट और वी एस एच का मान बराबर नहीं हो। तो क्या घटाना पड़ेगा, ये ड्रॉप कर। तो जब भी आप शॉर्ट शंट का क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा दिमाग में ध्यान लगा के रखना कि यहां पर ये दोनों वोल्टेज बराबर नहीं होते, लॉन्ग शंट में होगी, लॉन्ग शंट में होगी। तो लॉन्ग शंट में क्या जोड़ा गया है, शंट फील्ड को किसके समांतर में जोड़ा गया है, किसके समांतर में जोड़ा गया है, अरे शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दोनों के समांतर में जोड़ा गया है। इसलिए आपकी वी इनपुट का मान किसके बराबर होगा, वी एस एच के बराबर होगा। कोई दिक्कत भी। चलो अगली मोटर अपने पास है लॉन्ग शंट। तो दोनों के इक्वेशन एक साथ पढ़ाएंगे, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है तो देखें लॉन्ग शंट या दीर्घ शंट। संचयी के पढ़ रहे हैं अपन केवल, संचयी यौगिक मोटर। तो इस बार आपके डायग्राम में क्या चेंज हो जाएगा, तो इस मोटर में क्या हो रहा है अभी में शंट फील्ड वाइंडिंग, बातें नहीं भी, शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर तथा श्रेणी फील्ड वाइंडिंग दोनों के समानांतर में संयोजित किया जाता है। दोनों के समानांतर में संयोजित किया जाता है। डायग्राम बनाएंगे भी देखें। तो इस बार जो सीरीज फील्ड वहां भार के श्रेणी में गई थी, वो अब किसके श्रेणी में आ जाएगी, आर्मेचर के, वो आ जाएगी आर्मेचर के श्रेणी। यहां पर आप लगाएंगे वी इनपुट, ये आपके पास आ गई इनपुट वोल्टेज, और अब अपने यहां लगा देंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग की लंबाई बढ़ चुकी है, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, अरे क्या बढ़ गया, लॉन्ग शंट। अगर लंबाई ज्यादा है तो क्या है, लॉन्ग शंट, और लंबाई कम है तो नाम क्या है, शॉर्ट शंट। तो यहां से बाहर धारा क्या चलेगी भी, आई एल, यहां बनेगा संधि बिंदु, यहां धारा जाएगी आई एस सी, यहां प्रतिरोध है आर एस सी, यहां जाके चेंज हो जाएगी आई ए में, यहां प्रतिरोध क्या है, आर ए, जहां एंट्रो प्लस, जहां निकले वहां पे माइनस। यहां पर जो धारा जाएगी वो है शंट फील्ड धारा आई एस एच, इसका प्रतिरोध क्या है, आर एस एच, इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है वी एस एच।
यहां पर जो विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका नाम क्या भी ईबी, क्या भी ईबी। तो अपने सारे जो मान है वो रख दिए। अब आपको बनाने इक्वेशन, क्या बनाने भी इक्वेशन। इस बार आपको देखो वी इनपुट का मान तो VSH के बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इस मोटर में वी इनपुट का मान किसके बराबर होगा VSH के बराबर। पर इस बार आर्मेचर धारा का मान किसके बराबर होगा सीरीज फील्ड धारा IAC के। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे IA बराबर क्या है IS। अरे है कि नहीं है। तो इस मोटर में आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा का मान क्या होता है बराबर होता है। अब अगर आप यहाँ पर इसे बिंदु A लो और इसको बिंदु क्या लो B, तो अगर नोड A पे KCL लगाओगे तो आने वाली धारा कौन सी है IL और जाने वाली दो कौन सी है IA प्लस IS। इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको मान V इनपुट का दिया गया है, किसका मान निकालना है EB का, तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप घटेंगे जुड़ेंगे। तो EB बताओ छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है, तो छोटा बनाने के लिए घटाते चले जाएं इसको। तो पहला ड्रॉप आपका हो जाएगा ISC RSC हो जाएगा, लिख सकते हो ऐसा। और दूसरा ड्रॉप क्या हो जाएगा IA। अब इस IAC को आप क्या लिख सकते हो IA, क्या लिख सकते हो IA। तो अगर आप इन दोनों को कॉमन लिख सकते हो IARA प्लस RSC, जैसा अपने कौन सी मोटर में लिखा था श्रेणी मोटर में। कौन सी मोटर में श्रेणी। यहां तक कोई दिक्कत। अब तो देखिए VSH का मान आपको निकालना है। VSH का मान किसके बराबर होगा V इनपुट के। पहले अपन निकाल लेते हैं V इनपुट का मान। तो V इनपुट निकालना है, किसका मान दिया गया है EB का, तो ड्रॉप जोड़ते चले जाएं ISC RSC प्लस IAR। इक्वेशन नंबर आ गई 4। कोई दिक्कत भी यहां तक, कोई दिक्कत कहां थे अपन। हम ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं सर के बीच। एक्चुअल में क्या देखो, कईयों को क्या लगता है कि मन तो आवे, मन तो घणो ही आवे, मन तो घणे। तो आप मेरे को देख लिया करो, मन नहीं घणो ही आवे, पर हर बार क्या उसी तरीके से वापस से पढ़ा। देखो जब आप ऐसे सोचने लग जाओ ना कि मेरे को बहुत आता है, उस दिन आपका पतन होना क्या होगा पक्का स्टार्ट है उस दिन। तो जब भी टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है तो आप ऐसे सोचो कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, उसको अच्छे से समझूं। जितनी बार समझोगे उतने आपके लिए क्या होगा बढ़िया होगा। अब देखो VSH का मान इस बार किसके बराबर होगा V इनपुट के। तो इस बार ये दोनों बराबर लिख दें, तो V इनपुट का मान किसके बराबर हो जाएगा VSH के। अगर आपके पास VSH का मान आ चुका है तो ISH का मान आ जाए नहीं आ जाएगा, तो VSH भाग RS। ये आपके पास आ चुका है VSH का मान। अब हम लोग किसका मान निकालना रहेगा बताओ पावर इनपुट। अब आपको क्या निकालनी है पावर इनपुट। तो पावर इनपुट क्या है V इनपुट गुणा भार धारा IL, तो P इनपुट तो पावर इनपुट, अरे बैठ जाओ V इनपुट गुणा भार धारा IL और रेटिंग किसमें होगी किलोवाट। इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास आएगा P मैकेनिकल कुल यांत्रिक शक्ति, और यांत्रिक शक्ति किसमें पैदा होगी आर्मेचर। EB गुणा में I किलोवाट। इक्वेशन नंबर 8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी इक्वेशन समझ में आ जाएंगी। एक कौन सी इक्वेशन आपकी शंट मोटर शॉर्ट शंट की है और कौन सी इक्वेशन क्या है लॉन्ग शंट की। और अभी के जो एग्जाम जो प्रारूप बच्चों चेंज हुआ है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 अनार 100 बीमार वाली कहानी हो रही है, तो एग्जामिनर भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है चेंज, वो वहां से क्वेश्चन लेके आ रहा है जहां से पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे। अब आजकल क्या आने लगी इक्वेशन, क्या आने लगी इक्वेशन। 2022 में भी 2022 में टेक्निकल हेल्पर के मेंस में पेपर में पूछा गया यहां से। और ऐसे वैसे नहीं भी इसकी नहीं सिंपल पूछेगा, शॉर्ट की लॉन्ग की इनके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो भी मोटर पढ़ रहे हो उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। मोटर सारी पढ़ दी, इक्वेशन समझ में नहीं आ रही है, नहीं बना रहे हो, कोई फायदा नहीं। हो सकता है 2 क्वेश्चन कहां से पूछ ले इक्वेशन से। तो अब बताओ समझ में आ गई नहीं आ गई। तो समझ में आ गई तो पहला लिखें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताओ क्या आएगा इसका आंसर है।
अब आपसे पूछा गया है मोटर की पावर रेटिंग, क्या पूछी गई है कि एक डीसी कंपाउंड मोटर 250 वोल्ट, वोल्टेज कितनी देगी 250 वोल्ट, कितनी वोल्टेज दे दी 250, और 250 वोल्ट पर धारा कितनी ले रही है 40 एम्पियर, धारा कितनी ले रही है 40, ये 250 वोल्ट पर धारा ले रही है 40 एम्पियर। तो कुल इनपुट शक्ति कितनी होगी, तो कुल इनपुट शक्ति क्या होगी बच्चों, वी गुणा में वी इनपुट गुणा में बाहर धारा आईएल, तो 250 से गुणा करो 40 से, तो पावर इनपुट बराबर अपन लिखते आ रहे हैं फॉर्मूला वी इनपुट गुणा में बाहर धारा आईएल। 250 को चुपके से गुणा कर देना है 40 से, शॉर्टकट करना कितना है 25 को करो गुणा कैसे 4 से, ये कितना आएगा 100, 2 बिंदी और लगा दो तो कितना बन गया 10,000, और 10,000 में 1000 से भाग दे तो आंसर कितना आएगा 10 किलो। तो आपके पास सही आंसर कितना है 10 किलो। सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर 240 वोल्ट पर 60 एम्पीयर धारा लेती है, लॉन्ग शंट है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध 120 है, क्या है शंट फील्ड, देखो अभी अभी मैंने आपको याद कराया था, अगर सुन लो एक बार, शंट फील्ड प्रतिरोध का मान कितना 120 है। अब आपके दिमाग में सुन लो, अरे सुनो, अब आपके दिमाग में केवल इतना होना चाहिए कि लॉन्ग शंट मोटर में वी इनपुट और वीएसएच का मान क्या होता है बराबर होता है। एक ही मोटर ऐसी है जिसमें वी इनपुट और वीएसएच का मान बराबर नहीं होता, वो होती है शॉर्ट शंट। क्या होती है, तो अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा तो आंसर आएगा सेकंड में, क्या आएगा सेकंड। आपको वोल्टेज को केवल किससे भाग देना 120 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2 एम्पीयर। कितना आएगा, अब आपके पास फॉर्मूला पता है कि आईएल का मान दोनों धाराओं के बराबर होता है। धारा पूछिए आर्मेचर, क्या पूछिए, तो आर्मेचर धारा का मान निकालना है, तो आईएल में से क्या घटा दें आईएसएच, तो 60 में से 2 घटाओ कितना आ गया 58 एम्पीयर। सीधा है कि नहीं है, पर आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि जो मोटर है वो मोटर कौन सी होनी चाहिए लॉन्ग शंट। अगर लॉन्ग शंट मोटर है तो वी इनपुट और वीएसएच का मान क्या होता है बराबर। तो अब आपको बस आंसर कितना आएगा इसमें 58। कैसे आएगा देखो, तो वीएसएच का मान आएगा 240 वोल्ट, सही है भी, अरे सही है क्या, तो आईएसएच का मान कितना आएगा 240 भाग 120, कितना एम्पीयर आ गया 2 एम्पीयर। तो अब आपको आईए का मान निकालना, तो आईए का मान निकालने के लिए आईएल माइनस आईएसएच, तो 60 में से क्या घटा दो 2, तो आंसर कितना आ गया 58 एम्पीयर। ये राशि। अब आपके जो क्वेश्चन है जो देखें, आप बिना पेन कॉपी सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे इनको। अगला क्वेश्चन पढ़े। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कितने वोल्ट पे चलाई जा रही है 250, 52 एम्पीयर लाइन धारा लेती है, कितने एम्पीयर की, शंट फील्ड प्रतिरोध 250 है, क्या है, आर्मेचर धारा कितनी होगी 51 एम्पीयर। अब देखो बच्चों, अरे सुनो, अब आर्मेचर धारा कितने, इसने मान दे दिया है जबकि ये मान इसके बराबर है नहीं होता है। अरे सही है क्या, अरे दे दिया कि नहीं दे दिया। इस क्वेश्चन में बताओ गलती क्या है, इस क्वेश्चन में गलती है कि इसका मान इसके बराबर है नहीं होता है, इसका मान इसके बराबर है नहीं है। अगर अपन इस क्वेश्चन को घुमाएं तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि धारा का मान पूछे, अब देखो लगभग इसका जो मान होगा वो 1 एम्पीयर से कम होगा नहीं होगा, 250 में से आपको आईएससी आरएससी ड्रॉप घटाओगे, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप घटेगा, तो आईएसएच का मान बताओ 1 एम्पीयर होगा क्या, नहीं होगा। आईएसएच का मान 1 एम्पीयर से क्या होगा कम होगा, तो अगर आपका मान इसका 1 एम्पीयर से कम होगा तो 52 से धारा ज्यादा होगी नहीं होगी, अरे 51 से क्या हो जाएगी ज्यादा, क्या हो जाएगी ज्यादा, अरे होगी कि नहीं होगी, अरे समझ में आएगी नहीं है, 51 एम्पीयर से धारा क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। पर अब यहाँ पर जो कोडिंग इसने दे रखा है तो इसने सीधा वैल्यू दे दी कि धारा शंट फील्ड धारा कितनी दे रखी इसने, शंट फील्ड प्रतिरोध कितना दे रखा है 250, तो अब आप 250 से 250 का भाग दो कितने एम्पीयर आएगा 1, जबकि धारा 1 एम्पीयर से क्या आएगी कम आएगी, क्या आएगी कम, तो अब आप 52 में से कितना घटा दो 1, तो आंसर कितना आएगा 51, जबकि आंसर आएगा 51 एम्पीयर से ज्यादा। अरे आएगा नहीं आएगा, चलो वीएसएच और वी इनपुट का मान बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा कितनी है 45, शंट फील्ड धारा कितनी एम्पीयर है 1 एम्पीयर, लाइन धारा कितनी हो जाएगी, लाइन धारा अगर निकालने दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आईएल बराबर आप लिखोगे आईए प्लस आईएसएच, आईए प्लस आईएस, तो आईए का मान कितना है भी 45, इसका मान कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 46, तो आंसर आएगा आपका 46 एम्पीयर। ये हो गया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट होगा कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कितने वोल्ट पे चली है 220 वोल्ट पे, लाइन धारा कितने एम्पीयर है 50,
आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना है 0.25 ओम तथा सीरीज फील्ड का कितना है 0.15। बैक ईएमएफ का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब ईबी का मान ज्ञात करना तो दोनों वोल्टेज ड्रॉप घटाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। और लॉन्ग शंट में आईए बराबर आईए सच होता ही नहीं होता। अरे होता है क्यों नहीं होता? पर यहां क्या कौन सी धारा दे रखी है? कौन सी धारा दे रखी है? लाइन धारा। अब ये लाइन धारा नहीं होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए आर्मेचर धारा। कौन सी होनी चाहिए? आर्मेचर धारा। बताओ सही है क्या? अरे बताओ सही है क्या? आर्मेचर धारा होगी तभी तो आप ईबी का मान निकाल पाओगे सीधा। ठीक है भी, तो अपन पास कैसे करोगे इसको बताओ? कितने ड्रॉप घटेंगे इसमें? 2 ड्रॉप घटेंगे। तो ईबी का अगर आपको मान निकालना है तो वी इनपुट में से क्या घटा दो? पहले तो क्या घटाओ? आई एस सी आर एस सी, और क्या घटाओ? आई ए आर ए। वी इनपुट का मान कितना दे रखा है? 220। आई एस सी कितना दे रखा है? 0.15। ये कितना दे रखा है? 50। ये कितना दे रखा है? 0.25। 0.25। और ये भी कितना है? 50। आर्मेचर धारा दोनों बराबर हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब इसको सोल्व कर लो आप। 220 में से ये आ गया आपके पास, कितना आ गया? जोड़ दो दोनों को, वैसे डायरेक्ट जोड़ दो तो कितना आ गया? 0.40 आ गया। तो ड्रॉप 20 वोल्ट का हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 100 लगाओ, ये कितना हो गया? 2। तो 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो कितना वोल्टेज रहेगा? ऑप्शन है क्या 200 वोल्ट? पर ये बाहर धारा नहीं होगी, कौन सी धारा होगी? आर्मेचर धारा। कौन सी धारा होगी? आर्मेचर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास आएगा 200। ये क्वेश्चन पढ़े। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में 250 वोल्ट सप्लाई तथा 50 एम्पीयर लाइन धारा है। इनपुट शक्ति कितनी है? 12,500। और 12,500 किससे भाग दोगे? 100 से। तो आंसर आएगा 12.5 किलोवाट। तो आपसे पूछा गया वी इनपुट, तो वी इनपुट बराबर क्या आएगा? पी इनपुट पूछे, वी इनपुट नहीं। तो पावर इनपुट बराबर पूछा है वी इनपुट गुणा में आईएल। तो 250 को किससे गुणा कर दो? 50 से, तो आएगा 12,250। सही है भी? 12,500, 12,500, 12,500 भाग दे दो 1000 से, तो आंसर आएगा 12.5 किलो वाट। तो आंसर आएगा 12.5 किलो। हो रहे हैं क्वेश्चन भी? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। आर्मेचर में विकसित शक्ति पूछी आपसे। वैक्यूम कितना दे दिया? 230। और अब बताओ क्या आपको 23 का पढ़ा आता है क्या? 23 होते हैं। 23 के आगे 2 बिंदी लगा दोगे तो 6900 बन जाएगा। और 1000 से भाग दो क्या आएगा? 6.9 किलोवाट। ये लो जा। तो अपन पास क्या पूछा है वो देखिए। तो अगर आपको पी मैकेनिकल पूछा है तो ईबी को किससे गुणा करना है? आईए से। तो 230 को गुणा करना है 30 से, ये आएगा 6900। और अब किससे भाग दे दो? 1000 से। किलोवाट बनाने के लिए तो आंसर आएगा 6.9। तो आंसर आएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन बताएं अभी। शंट फील्ड प्रतिरोध 230 है। अब लॉन्ग शंट है भी, तो लॉन्ग शंट में ये दोनों बराबर होते नहीं होते, वी इनपुट वीएसएच। तो 230 में 230 का भाग दो, कितने एम्पीयर आई? तो आईएसएच का मान आ गया 1 एम्पीयर। कितना आ गया? 1 एम्पीयर। जो आईएसएच का मान 1 एम्पीयर आएगा और लोड धारा कितनी देर की है? शंट फील्ड धारा पूछिए आपसे, तो 230 में किसका भाग दे दो? 230 का। तो आंसर आएगा 1 एम्पीयर। क्या आएगा भी? 1 एम्पीयर। हो गया क्वेश्चन भी। तो अपन अगर आपको इक्वेशंस पता है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको क्या बनानी आती है? इक्वेशंस, बस उससे आगे कुछ भी नहीं।